अगर अंत नहीं पसंद आता है तो बदल दो, आपका ही स्टोरी है, कोई बात नहीं, सब ठीक होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं आरजे बन जाऊंगी, बन गई। इतना फैन फॉलोइंग भी हो जाएगा, टचवुड, ये भी कभी नहीं सोचा था। तो मैं वॉइस टेस्ट देने गई एंड आई वाज वेरी श्योर कि मैं सिलेक्ट नहीं होंगी, ठीक है, बिकॉज मेरा कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था। उन्होंने कहा कि एक स्क्रिप्ट लिख के लेके आना है एंड वही स्क्रिप्ट को आपको पढ़ के बताना है। और मेरा एक प्लस पॉइंट रहा है, दैट इज मुझे मल्टी लैंग्वेज आता है, वो बनना था मुझे। वो जो माइक के पीछे वाली जो दुनिया होती है ना, वो बहुत खूबसूरत दुनिया है। वो 3 घंटे, मेरा 3 घंटे का शो रहता है, वो 3 घंटा इट्स लाइक आप अपनी दुनिया में हैं। बहुत ज्यादा नर्वस थी कि मैं क्या बोलूंगी, प्लस लेट अलग हो गई। हाँ, लेट अलग हो गई लेट हो गई, ऊपर से इतना डर लग रहा था। तो उन्होंने कहा छोड़ो, रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलेगा, यू गो लाइव। तो मैंने फर्स्ट लाइनर फर्स्ट दिन का मैंने लाइव दिया है। अच्छा। एंड मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैं अभी भी जितना कर रही हूँ उसका कहीं बोलते ना श्रेय आपके जाता है, क्योंकि यू आर द पर्सन जिन्होंने मुझे वो बताया कि तुम ये कर सकती हो। वो होमली फीलिंग जो होता है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इंस्पीरिया। या दिस इज लाइक दिस इज अमेजिंग। लाइक आप घर पे हो, मजा आ रहा है आपको। कॉलेज से चली एक आवाज आज पूरे शहर में गूंज रही है। आज हम बात करेंगे बहुत खास मेहमान से। खास इसलिए कि जो गेस्ट है हमारे साथ इस वक्त, वो उनको मैंने पढ़ाया है, इंस्पीरिया के एक स्टूडेंट हैं ये, और शहर में रेडियो की दुनिया में एक जाना माना नाम, शाइनिंग स्टार आप इनको बोल सकते हैं रेडियो की दुनिया का। हमारे साथ इस वक्त है मुस्कान छेत्री। गुड आफ्टरनून सर। मैं तुमको आरजे मुस्कान बुलाऊं या मुस्कान छेत्री बुलाऊं? नहीं सर, आप बस मुस्कान बुलाइए। ठीक है। तो हमारे साथ इस वक्त मुस्कान छेत्री हैं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारे स्टूडेंट रह चुकी है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ इस वक्त बात करने में। और हम लोग इसी तरह से बातचीत करेंगे और थोड़ी सी बातचीत लंबी होगी, क्योंकि बात लंबी भी है और सफ़र बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है, और इस सब पे हम बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो मैं पूरा नॉस्टैल्जिक हो गई हूँ। एक इतना कॉलेज जब मैं थी इतना सब कुछ नहीं था, यू नो, पहले भी खूबसूरत था, अभी भी खूबसूरत है, बट स्टिल नहीं होता ना, बहुत चेंजेस हो गया है सब कोई। एंड जो भी ऐसे फ्राइडेज को मैं देख रही हूँ, सब जा रहे हैं कॉलेज का बैग लेके, तो मुझे पूरा अपना याद आ रहा है। एंड पहले जब आती थी तो गार्ड को ऐसे आईडी कार्ड दिखा के आती थी। आज विजिटर का आईडी कार्ड मिला तो मैं बोला ठीक है यार, मतलब it's my privilege, like I'm very very happy and I was very very excited for this day। जब मुझे पता चला ऐसा बुलाया जा रहा है, very very happy। मैं तो बहुत खुश हो गई। So Muskan, I think you are coming to Inspiria after a long gap। Yeah। 3 साल का मेरे ख्याल से गैप हो गया होगा। 2-3 साल। मैं लास्ट एलुमनाई मीट में आई थी एक बार, बट उस टाइम पे I was working somewhere else। ठीक है। तो रेडियो मिस्ट्री है सिलीगुड़ी में अपना, उसमें ये आरजे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि ये बताइए कि आप बीएमएस डिपार्टमेंट का पार्ट हैं, आज आप रेडियो मिस्ट्री का पार्ट हैं, तो जर्नी को थोड़ा सा गो थ्रू करिए, लेके चलिए हमें। ओके, तो फर्स्ट मुझे ऐसा था कि मुझे मीडिया साइंस करना ही नहीं था, मुझे कुछ और करना था। तो जब मैं सिलीगुड़ी आई तो मैंने सोचा कि ठीक है, करके देखते हैं, अच्छा ही होगा शायद। कॉलेज आई एंड टू बी ऑनेस्ट मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा जो कॉलेज का 3 साल रहा है, लास्ट ईयर तो उतना कोविड की वजह से कुछ मैं नहीं आ पाई कॉलेज एंड ऑल, आई हैड माई बेस्ट टाइम। लाइक मैं अभी भी कहती हूँ एंड आई ऑलवेज से, मुझे बहुत कुछ मिला है कॉलेज से, बहुत कुछ। जो भी आप लोग थे प्रोफेसर्स, और भी जो भी प्रोफेसर्स थे उस टाइम पे, मेरे दोस्त लोग, मेरे सीनियर्स, लाइक मेरा बेस्ट टाइम था। तो जब मैं बीएमएस स्टार्ट किया, पहले बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना अभी भी जितना है, लाइक पहले उतना इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं था। मुझे बहुत डर लगता था कि सब ऐसे इंग्लिश में बात करते हैं, मैं कैसे बात करूँगी। बट कभी ऐसा नहीं लगा, यू नो, जो भी प्रोफेसर्स थे इतना हेल्पफुल रहे हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, दे वर आल्सो वेरी वेरी सपोर्टिव। तो धीरे धीरे वो ठीक हुआ। तो फिर एक दिन आई स्टिल रिमेम्बर कि हम लोगों का ऑडियो सेक्शन का कुछ था, आप ही लेते थे क्लास। तो आपने कहा था कि ऐसे पॉडकास्ट टाइप का कुछ रिकॉर्ड करना है, तो मैंने रिकॉर्डिंग किया। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि आपने कहा कि यू नो, यू हैव अ सच नाइस वॉइस, तुम पॉडकास्ट के बारे में सोच सकती हो या फिर रेडियो के बारे में सोच सकती हो।
मैंने सोचा ओके, इसके बारे में तो सच में सोच के देख सकते हैं यार, मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं, क्योंकि टेलीविजन तो हम लोग वही जनरेशन से है ना, इतना रेडियो कभी सुनना नहीं होता है जनरली, गाड़ी में ही जाते जाते कभी सुन लिया तो वो मुझे बहुत याद करती, मतलब मैं बहुत याद करती हूँ उस चीज़ को। एंड जब मैंने फिर रेडियो मिर्ची ज्वाइन किया तो ऐसा कुछ था नहीं, मैं कहीं और थी, आई वाज वर्किंग समवेयर एल्स। फिर अचानक से मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिला, मुझे कॉल आया, तो मैं वॉइस टेस्ट देने गई एंड आई वाज वेरी श्योर कि मैं सिलेक्ट नहीं होंगी, ठीक है, बिकॉज मेरा कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था। उन्होंने कहा कि एक स्क्रिप्ट लिख के लेके आना है एंड वही स्क्रिप्ट को आपको पढ़ के बताना है। और मेरा एक प्लस पॉइंट रहा है, दैट इज मुझे मल्टी लैंग्वेज आता है, लाइक मुझे नेपाली आता है, बंगाली आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, तो क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस है तो ये मेरा बहुत अच्छा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप किस में करना चाहेंगे, कौन सा लैंग्वेज में, तो मैंने बोला बंगाली में, क्योंकि वो ज्यादा मेरा फ्लुएंट है। तो बोला, तो फिर अचानक से उन्होंने बोला कि नहीं एक काम करते हैं, तुम हिंदी में भी कुछ बोलो, एंड नाउ इन नेपाली। बीइंग अ नेपाली, मेरा नेपाली उतना फ्लुएंट नहीं है, तो मैं थोड़ा ऐसे काम चलाऊं तो मैं बोल दूंगी, बट उतना अच्छा नहीं आता है। तो फिर मैंने कैसे भी करके बोल दिया एंड फिर सेकंड कॉल आया, तो मैं गई, फिर उन्होंने कहा ठीक है आर यू श्योर, ये वो, हाँ श्योर, ठीक है। तो वो बनना था मुझे, वो जो माइक के पीछे वाली जो दुनिया होती है ना, वो बहुत खूबसूरत दुनिया है। वो 3 घंटे, मेरा 3 घंटे का शो रहता है, वो 3 घंटा इट्स लाइक आप अपनी दुनिया में हैं, कोई नहीं है आपके साथ, कोई नहीं सुन रहा है आपको, मतलब बस एक माइक है जिससे आप बात कर रहे हैं। और कितने लोग आपको उस वक्त पे सुनते हैं, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात आपको एक ही इंसान से कर रहे हैं, दैट इज द माइक। तो मेरा जर्नी तो टू बी ऑनेस्ट BMS से लेके रेडियो मिर्ची तक, RJ तक, it's like amazing and I'm really thankful for this college, you, all my professors, all my friends, seniors, everybody. बहुत लंबी बातचीत होने वाली है। अब मुझे ये बताओ, वो पहले दिन को याद करो जब तुम रेडियो मिर्ची में गई, पहला दिन तुम्हारा कैसा था? नर्वस थी? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा। एक्चुअली 1 महीने का मेरा ट्रेनिंग सेशन था। ट्रेनिंग सेशन में आपको लाइव नहीं बिठाया जाता है, वहाँ पे जो भी सिस्टम रहता है उसको चलाना, किसमें प्लेलिस्ट चलता है, किसमें आप बात करते हैं, उसको मोड को चेंज करना, ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो क्या होता है ना, जब तक आप वो सीट पे नहीं बैठेंगे ना, तो जितना भी आपको सिखाया जाए, यू कांट डू दैट, आपको लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जब तक आप नहीं करते हो उस चीज़ को। तो मेरा जो फर्स्ट डे था, जब मैं गई, मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ वॉइस मॉड्यूलेशन का। तो नॉर्मल में बात करते टाइम पे तो कूल, ठीक है, बट मुझे प्रॉब्लम होता है जब अभी होता था, अभी तो फिर भी बहुत कम है, दैट इज जब मैं कॉमर्शियल्स करती हूँ, जब मेरा एड्स आता है, क्योंकि उसका टोन एकदम डिफरेंट होता है। आप ऐसे नॉर्मल टोन में नहीं बात कर सकते हैं ना, तो जिसका एड है उसी को ब्रांडिंग करना, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता था। और रेडियो पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिंगल्स के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, इतना टेक देना पड़ता है, कभी कभी नहीं हो रहा है, अरे ये हाई हो गया, ये लो हो गया, बहुत कुछ। तो फिर वहाँ पे भी मुझे जिन्होंने सिखाया, जो मेरी वो भी RJ है अभी तो फिलहाल, तो उन्होंने सिखाना स्टार्ट किया। एंड मेरा फर्स्ट शो गया है 1 जनवरी को। अच्छा, which was a live show। अच्छा, तो हम लोगों को मेरे जो सर थे, उन्होंने कहा कि हम लोग को ऐसा करना है कि आपको रिकॉर्डेड, जैसे बाकी नॉर्मल रेडियो स्टेशन में होता है कि आपने रिकॉर्ड कर लिया एंड यू विल जस्ट प्लेस इट अकॉर्डिंगली, प्लेलिस्ट के वाइज। तो वही करना था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इतना लेट हो गई उस दिन कि सब कुछ प्रिपरेट करके बहुत ज्यादा नर्वस थी कि मैं क्या बोलूंगी। प्लस लेट अलग हो गई। हाँ, लेट अलग हो गई। लेट हो गई, ऊपर से इतना डर लग रहा था। एंड जब स्टार्ट हुआ तो मेरे साथ जो बैठी हुई थी, जो मेरी अभी तो वो भी RJ है, तो दीदी बुलाती हूँ मैं उनको, तो उन्होंने कहा छोड़ो, रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलेगा, यू गो लाइव। तो मैंने फर्स्ट लाइनर फर्स्ट दिन का मैंने लाइव दिया है। अच्छा। एंड आई डोंट रिमेम्बर मैंने क्या बोला है उस दिन। शायद अभी लगता है बहुत कुछ बोल सकती थी, यू नो, हेलो आई एम दिस दैट, ये मैंने कुछ नहीं बोला। मुझको बस लगा कि कब मैं बोल के खत्म कर दूँ उसको, क्योंकि पता नहीं कुछ अगर गलत बोल दिया, क्योंकि एक बार आपने गलत बोल दिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, उसके बाद से ज्यादा दिन मुझे एक्चुअली रिकॉर्डेड देना ही नहीं पड़ा, बिकॉज आई लव माई जॉब, आई लव व्हाट आई डू। लोगों के साथ बात करना, उनका बातें सुनना, आई लव इट। तो ज्यादा दिन मुझे ऐसा पड़ा नहीं रिकॉर्डिंग देने का। 3-4 दिन तक मैंने ऐसे रिकॉर्डेड शो किया, फिर धीरे धीरे लाइव जाना स्टार्ट किया मैंने कि ठीक है अब लाइव करेंगे। फिर तुम प्रो हो गई। हाँ, अभी तो हो गए हो। नाइस। यार ये बताओ कि
BMS डिपार्टमेंट में किस तरह से तुम्हारी मदद की है तुम्हारे करियर को शेप करने के लिए, और मुझे इस पर तुम्हारा डिटेल आंसर चाहिए। डिटेल आंसर चाहिए सर? ओके। पहले जब आई तो उस टाइम पे इतना सब कुछ फोकस नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं हम लोगों को, है ना, कि क्या करना है। आप इसमें भी जा सकते हैं, आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, कि वो तो रेडियो भी एक दुनिया हो सकती है, या फिर इसका भी एक अलग ऑरा है, ये तो मुझे सच में नहीं पता था। तो मैंने वो आपसे सीखा है, क्योंकि आप लेते थे मेरा ऑडियो क्लासेस। तो जब मुझे पता चला कि ऐसा भी हो सकता है, कि अभी भी ना लाइक आई हैव अ थिंग, मैं थोड़ा सा कैमरा शाई हूँ, मतलब मुझे ऐसे अचानक कैमरा के सामने जाके बोलने में मुझे थोड़ा होता है वो प्रॉब्लम। तो रेडियो में मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत सही चीज है यार, मतलब इसमें तो आपको बोलना नहीं पड़ रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, माइक के पीछे की दुनिया है, कोई आपको देख भी नहीं रहा है। तो जब मेरा वो स्टार्टिंग था, जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत प्रॉब्लम होता था कि क्या करूं, फोटोग्राफी में चली जाऊं क्या, नहीं वीडियोग्राफी शायद ज्यादा सही रहेगा, या फिर मार्केटिंग का कुछ कर लेती हूँ, ये भी सही रहेगा सब कुछ। तो फिर धीरे धीरे जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंची, तो सेकेंड ईयर में जब मेरा बेसिक जो ऑडियो डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ, तो मुझे बहुत मजा आने लगा। आई स्टिल रिमेम्बर, आई वांट टू शेयर दैट एक दिन आप कोई प्रैक्टिकल क्लास ले रहे थे, तो वहाँ पे सर ने कहा कि एक जन को कोई एक्टर बनना है और आपको बनना है रेडियो जॉकी, ठीक है, ऐसा आपने कुछ लिया था प्रोग्राम। तो मैंने रणवीर सिंह का इंटरव्यू लिया था, जो कि मेरे कोई क्लासमेट ही थे। तो मुझे लगा कि उस टाइम पे कि ये चीज ना मैं कर सकती हूँ, तो दिस इज माई कप ऑफ टी, मैं अच्छा कर सकती हूँ इसमें। तो फिर धीरे धीरे जब वो प्रोजेक्ट्स आने लगा, फिर आपके साथ शेयर करती थी कि सर ये ठीक है क्या, सर ऐसे बोल सकती हो क्या, बहुत बार टेक दिया है प्रैक्टिकल्स में, और इतना मदद मिला है ना, कभी ऐसा नहीं फील हुआ मुझे हर एक सब्जेक्ट पे कि मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं कर सकती है। शायद बहुत सारे ऐसे जॉनर थे जो मेरे थे ही नहीं कभी भी, पर कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे। फिर बाद में जाके जब पता चला कि नहीं, ऑडियो इज द सेक्शन जहाँ पे मैं काम कर सकती हूँ, तो उसके ऊपर फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने आपसे भी कहा था कि सर मॉड्यूलेशन कैसे करें, आपने कहा था कि आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं, अभी तो इतना पता ही नहीं है कि यार पॉडकास्ट क्या चीज होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा यूट्यूब पे देखते हैं, सर्च करते हैं। तो फिर ऐसे करके मैंने सोचा कि नहीं यार, ये मेरा प्रोफेशन बन सकता है, मैं खुश हो सकती हूँ ये काम करके। You were very clear that you want to become a radio jockey. हाँ, बहुत दिन से, और मैंने बहुत जगह से बोला भी है। इतनी क्लैरिटी कैसे है? लेकिन ये अच्छी बात है, क्लैरिटी होने से आपके सारे कंफ्यूजन्स हवा हो जाता है। हाँ, और बाकी सारी चीजों पे भी आप मेहनत करेंगे ऑब्वियसली, बट वो एक पर्टिकुलर फोकस रहेगा आपका कि नहीं, इस पे तो मुझे बहुत अच्छे से काम करना है। ऑप्शंस आप रख सकते हैं लाइफ में, व्हाट इफ नहीं हुआ, बट हाँ ये अगर क्लियर रहेगा कि नहीं मुझे ये करना है, तो आप और मेहनत करेंगे, और कहते हैं ना मेहनत के बल पे सब हो जाता है, तो हो जाता है फिर तो। ठीक है, अब ये बताओ हमारे ऑडियंस को कि जैसे हमारी ऑडियंस में से बहुत से लोग सारी बात से इंस्पायर हो जाएंगे कि भाई हमें भी रेडियो जॉकी बनना है, तो कौन कौन सी स्किल्स है जो उनके पास होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगी कि वॉइस बहुत परफेक्ट होना चाहिए। लाइक आप ऐसा नहीं कि आप बनावटी बात कर रहे हैं, मेरा टोन यही है, मैं इसी टोन में बात करूंगी, बट आप जब एक वर्ड को कहते हैं, यू नो, आप कितना अपना फीलिंग्स के साथ उस चीज को कहते हैं, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब आप स्क्रीन पे होता है ना सर, आपको पता है कि आप अपना एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं, सही बात है, पर रेडियो पे आप ये चीज नहीं कर सकते। तो आपको एकदम पर्टिकुलरली अगर आप कह रहे हैं कि दिस इज द प्रोडक्ट, आई वांट टू सेल दिस, इसका अगर एड है, तो आप है उस प्रोडक्ट के, आपको बेचना पड़ेगा वो प्रोडक्ट जैसे भी करके, तो वो पिच होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपके जो भी ऑडियंस है वो किस तरह से आपको कनेक्ट करे, क्योंकि हम लोगों को जनरली बात करने का बहुत कम मौका मिलता है। देयर आर सॉन्ग्स, देयर आर एड्स, बहुत कुछ। सपोज आई जस्ट गेट 2 minutes टू टॉक, तो 2 मिनट में आपको ऐसा कुछ बोलना है ताकि ऑडियंस आपका चैनल ना चेंज करे। तो वो कोई भी होता है ना, कोई भी बड़ा करके आप कोई चीज बोलते हैं तो दैट इज वेरी इजी, बट उसको कंक्लूड करके बोलना है स्टफ, तो वो कंक्लूजन होना चाहिए। ऑफ कोर्स वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करना चाहिए बहुत ज्यादा, जो कि आप प्रैक्टिस करते करते वो हो जाता है। वो भी एक चीज है, वो अपनी पर्सनैलिटी में आपको शामिल करना पड़ेगा। हाँ, वो करना पड़ेगा, आपको एक स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा। हाँ, और वो कहीं ना कहीं आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन में भी हेल्प करता है। हाँ हाँ, और बहुत इम्पोर्टेंट होता है वॉइस मॉड्यूलेशन प्लेज अ बिग रोल।
ताकि आपको लोग क्यों सुने। और मैं बस एक चीज कहूंगी यार, किसी को अगर करना है ना तो जस्ट बी योरसेल्फ। ऐसा कभी मत करना कि इन्होंने ये आरजे ऐसे बात करते हैं तो मैं भी ऐसे, नहीं नहीं, ये आपका स्टाइल ही नहीं है ना। अपना स्टाइल आपको खुद तलाशना हाँ, पड़ेगा। जैसे कि मेरे साथ जो भी आरजेस और भी काम करते हैं वो लोग बहुत धीमी आवाज में बात करते हैं, शायद वो लोग जनरली ऐसा नहीं है। मेरा जो शो है दैट इज वेरी वेरी रॉ, मैं ऐसी हूँ तो ऐसी ही बात करती हूँ मैं। तो मुझे लगता है फॉर दिस रीजन ऑल्सो थोड़ा हेल्प मिल जाता है मुझे। एंड ऑफ कोर्स गोल्स एकदम क्लियर होने चाहिए कि मुझे रेडियो करना है। एंड थोड़ा टफ होता है क्योंकि जो मैंने कहा कि स्क्रीन नहीं है आपके पास, आपको अपनी आवाज से उनको समझाना है कि आप खुश है, आप दुखी है, आप प्यार में है, जो भी है। सही बात। दिस इज ऑल्सो आई थिंक कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है लोगों के साथ। तो बस ये बेसिकली तो यही चाहिए। आइसक्रीम नहीं खा सकते हैं ज्यादा, ये सब है, ये भी है। Sacrifices. हाँ, आइसक्रीम नहीं खा सकते हैं ज्यादा, ठंडा नहीं लगा सकते हैं। रेगुलर अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो दैट इज गुड फॉर योर गला, क्योंकि काम तो गले का ही है। हाँ, गले का ही है। नहीं खाती हूँ सर ऐसा आइसक्रीम में आजकल। वेट भी पुट ऑन हो सकता है उससे। हाँ, वो भी बात है। नहीं बट ठीक है, कभी कभी ऐसे मन हो जाता है ना, फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, आज आइसक्रीम खा लिया, कल गला बैठ गया तो शो नहीं कर पाऊंगी। तो वो भी रहता है। कभी कभी मैंने देखा कि अगर गला बैठा रहता है, मतलब अगर मैं जुकाम हो गया फॉर एग्जांपल किसी का, तो उसमें भी वॉइस अच्छी आती है। हाँ, एकदम हस्की वाला वॉइस। पर आपको शो नहीं करने का मन करेगा ना सर, फिर एकदम टायर्ड लगेंगे आप, और फिर सबके साथ 3 घंटा आप हंस के बात कर रहे हैं तो अब थोड़ा इरिटेशन हो जाता है। ट्रू। मुझे यार ये बताओ कि फैन फॉलोइंग है आपकी? बहुत ज्यादा। अच्छा, या आई एम क्वाइट फेमस। कुछ बताओ फैन फॉलोइंग के बारे में। फैन मोमेंट्स, ऐसे तो आते हैं बहुत, कोई मिलने के लिए आते हैं। जो पहली बार आए थे मिलने के लिए एकदम पागल जैसे हो गए वो आके, अरे यहाँ पे, अरे आपको देख के तो ऐसा लगता नहीं है यहाँ पे, ऐसा अरे बहुत सुंदर है आप, ठीक है ऐसा। तो वो तो एक है ही। बट अभी क्या है ना, पहले देखिए जैसा होता था कि रेडियो के ना जो प्रेजेंटर्स होते थे ना, हम लोग उनका फेस ही नहीं जानते थे। सही बात है ना। बट आजकल ऐसा नहीं होता क्योंकि डिजिटल जमाना है, तो आप इंस्टाग्राम पे है, लोग आपको ढूंढ लेते हैं, ये भी एक चीज है। लेकिन उसमें उल्टा होता था, जैसी आवाज होती थी वैसा चेहरा नहीं होता था। हाँ बिल्कुल। पर अभी ऐसा लाइक है। तो मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत मेरा आज तक का, और मुझे लगता है मेरे सारा जिंदगी मैं ये चीज अपने साथ रखूंगी। वन डे समबडी कॉल्ड मी इन माय शो। हम लोग बहुत पर्टिकुलर कॉलर चूज करते हैं और इसको हम एयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कोई होता है कि कुछ भी बोल देते हैं, अजीबोगरीब चीजें, तो नहीं होता है। तो उन्होंने कॉल किया एंड वो शायद ओदलाबाड़ी से है। तो उनका ना वाइफ का डेथ हो गया, पैसे की वजह से उन्होंने नहीं कर पाए वो ट्रीटमेंट, ब्लड कैंसर था, तो डेथ हो गया उनका। तो दैट गाय, उनका एक बेटी भी है छोटा सा, तो ही ट्राइड टू अटेम्प्ट सुसाइड बहुत बार। तो उन्होंने मुझे कॉल किया एंड कॉल करके बोला ऐसा ऐसा आरजे मुस्कान ये, तो मैं तो नॉर्मली बात कर रही हूँ। मैंने कहा कि मुझे आपको थैंक यू बोलना है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा ऐसा ऐसा सीन था, तो फिर उसके बाद ना मैंने फोन भी स्मार्टफोन यूज करना बंद कर दिया। तो ऐसे ही नॉर्मल कीपैड फोन चलाता था, तो किसी दिन शो ऐसे ट्यून इन किया तो रेडियो में आपका शो चल रहा था। हाँ, छोटा वाला फोन पे, तो आपका शो चल रहा था। तो आपने ना बहुत अच्छी अच्छी बात कही, तो मुझे लगा आपको सुन के ऐसे 2-3 दिन रेगुलर सुना, तो मुझे लगा कि मैं भी जिंदा रह सकता हूँ। नाइस। तो मैं अगर कभी भी ओदलाबाड़ी से सिलीगुड़ी आऊंगा तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। मुझे देखना है उस चेहरे को कि जिन्होंने मुझे जीने का उम्मीद दिया। तो मैं लाइक अभी भी मेरे को गूज़बम्स होता है मैं जब सोचती हूँ इस चीज की। आई डोंट नो मैंने उस दिन क्या बोला होगा। तो होता है ना सर कि आपको पता नहीं होता है कि कोई इंसान आपको किस मूड में सुन रहे हैं। सही बात। तो ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा एक गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। मैं शायद बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा हूँ, फाइनेंशियली बहुत आगे चली जाऊँ, पर ये जो मुझे मिला है ना कि किसी का मैंने जिंदगी बचाया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। ये एक फैन इंटरेक्शन मुझे मतलब हमेशा याद रहेगा। बाकी तो होता ही रहता है, कोई आता है। कल भी आए थे एक जन मिलने के लिए अचानक, तो ऐसे पास में बैठे थे तो मेरे पहचान जाते हैं क्या तुम्हें देख के?
हाँ तुमने तो प्रोफाइल वगैरह बताया वो सोशल मीडिया हाँ पे हाँ, और जो भी रेडियो मिस्टी के पेज में भी है वो लोग भी देखते हैं, तो मेरा रील बहुत ज्यादा जाता है। अच्छा, हाँ नाइस। तो थोड़ा एंटरटेनिंग कंटेंट बनाती हूँ मैं, थोड़ा फिल्मी टाइप का कंटेंट रखती हूँ ताकि थोड़ा एंगेजिंग रहे, है ना। तो ज्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं करती क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आप गूगल से भी निकाल सकते हैं। सही बात है। तो वो भी जाता है। तो कल भी आए थे एक जन, तो ना बेचारे वो बैठ के मुझे दिखा रहे, दीदी मेरा ना फोन टूट गया, ठीक है, और फोन पे ना उसने ऐसे टैप किया तो उन्होंने मेरा वॉलपेपर लगा के रखा है फोन में। अच्छा। और मैंने उनको टोका भी नहीं, मुझे लगा कि नहीं बुरा दिखेगा ना ऐसा मैं फोन में झांक रही हूँ, तो मैंने ऐसा नहीं किया। फोन की स्क्रीन पे भी था, लॉक स्क्रीन पे भी वॉलपेपर में उन्होंने मेरे साथ फोटो लगा के रखा है। तो दैट वाज आल्सो स्वीट। ऐसा बहुत कुछ होता है। खाना वाना भिजवा देते हैं कभी। अच्छा। हाँ, आप शो कर रही है यार, खाना नहीं खाया होगा आपने, तो जोमेटो कर देते हैं खाना मेरे लिए। ऐसा भी होता है बहुत। तो सही है यार, तुम तो एकदम सही इंडस्ट्री में गई है। खाना भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है। अच्छा ये बताओ कि क्या है तुम्हारे फ्यूचर प्लान, क्या है? फ्यूचर प्लान तो टू बी ऑनेस्ट सर मुझे रेडियो में ही काम करना है। आई वॉन्ट टू वर्क इन रेडियो। हाँ, मैं और भी डिफरेंट स्टेशन मैं ट्राई कर सकती हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं डेफिनेटली ग्रैब करूँगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस इंडस्ट्री में रहना चाहती हूँ, मैं बिलोंग करती हूँ यहाँ से, मुझे अच्छा लगता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि काम हेक्टिक होता है ऐसा वैसा, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं 3 घंटे शो करती हूँ, अपनी मनपसंद की शो करती हूँ और बहुत दिल खोल के बात करती हूँ, और मुझे ये करना है ताकि आप जब घर जाए ना सर तो आपको नहीं लगे कि आप काम करके आ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं फील होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, इसका ड्रॉबैक्स भी होता है। कभी आप बीमार होते हैं, कभी आपका मन ठीक नहीं होता है, बट स्टिल सबको एंगेज करके रखना, उसी अकॉर्डिंगली गाना बजाना, गाना को बताना, बट आई लाइक दैट क्योंकि मुझे म्यूजिक से बहुत ज्यादा लगाव है, तो मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो मुझे इसी फील्ड में अभी तो आगे जाना है, बट लेट्स सी अगर करियर कहीं और भी लेके जाता है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई, बट दिस विल बी माय फर्स्ट ऑप्शन ऑलवेज। डू व्हाट यू लव इज आवर स्लोगन। यस। और तुम ये स्लोगन जी रही हो। टू बी सीरियसली टच वुड। हाँ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी थैंकफुल। कॉलेज ने बहुत मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है सर। सही बात। कॉलेज बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं ऐसे किसी के बुराई नहीं करना मतलब कर रही हूँ, बट इट्स सो ट्रू। मैं जिस स्कूल से आती हूँ ना, जो मेरा स्कूल लाइफ रहा है ना, मैं बहुत बुली हुई हूँ और बहुत बिना बात का बुली हुई हूँ। तो मुझे कभी स्कूल में टीचर से वो अफेक्शन नहीं मिला जो कि मुझे यहाँ आके मिला है, बहुत मिला है। एंड दोस्त, सीनियर्स, टीचर्स, कभी कभी टीचर्स के साथ खेल रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, कभी अंताक्षरी कर रहे हैं। तो मेरी जिंदगी का ना मुझे ऐसा लगा कि ओके, ऐसा तो मैंने टीवी पे देखा था यार, ऐसा होता है क्योंकि बाहर कॉलेजेस ऐसे ही दिखाया जाता है आपको, बट एक्चुअली ऐसा ही है, एक्चुअली में ऐसा है। तो और तुम्हारा बैच मेरे ख्याल से 18 वाला बैच है ना तुम्हारा, तो उसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और बहुत अच्छी मेमोरीज हम लोग ने बनाई है। वी वेंट टू दिल्ली एज वेल। यस सर। और हम लोग का एक्सकर्शन था, एजुकेशन एक्सकर्शन, और हम स्टूडियोज में गए थे, हम पार्लियामेंट में गए थे। बहुत अच्छा था, मतलब मुझे लगता है कि बेस्ट मेमोरीज हैं जो तुम कह रही हो, उसमें 100% बात सही है। हाँ, मतलब बहुत दिल्ली मेमोरीज तो मतलब बहुत ही ज्यादा मजेदार है। रात में 2 बजे खाना मंगा के बैठ के खा रहे हैं हम लोग, सब ये ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि जोमेटो तो पता ही नहीं था कि सिलीगुड़ी में ऐसा हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ निकल गया है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट ठीक है, बहुत एंजॉय किया वो कुछ दिन, 2 साल, मेरा बहुत अच्छा गया क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत मिस किया कोविड की वजह से। आई लव्ड इट, आई लव दिस कॉलेज, आई लव द पीपल हियर। मेरा बहुत मेमोरीज है। इवन अ पर्सन इन माय लाइफ इज माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज आल्सो फ्रॉम दिस कॉलेज, तो उसका मिलना भी मेरे लिए इज लाइक अ बिग थिंग। तो बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ, एंड आई एम स्टिल विद टच। मैं सबके साथ टच में हूँ, ऑन एन एवरेज मैं सबके साथ बात कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत हो जाता है। गुड, अच्छी बात है, जुड़ के रहना चाहिए। ये जो आपको कैमरे के पीछे लोग नजर आ रहे हैं ना, ये अपने BMS 2nd और 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, क्या एडवाइस देना चाहेंगे इन लोगों को?
अरे कुछ नहीं है, मैं इतना कुछ बोल नहीं सकती, बट अगर अपना जो भी करना है एकदम दिल खोल के करो, बिंदास होके जियो, ऐसा कुछ नहीं होता है लाइफ में। बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं, यू नो इट सर ऑलरेडी, बहुत अप्स एंड डाउन आता है। मतलब मैं ऐसा बता भी नहीं सकती मैंने क्या क्या देखा हुआ है, ठीक है, बट ऑनेस्टली आप जब एक बार ये चीज कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है और आप अपने आप को शेप कर लेते हैं, यू नो एवरीथिंग इज। अब मुस्कान ने ये बात बोली है, मैं वो बात नहीं बोलूँगा, लेकिन मुस्कान ने जो चीज़ें फेस की है ना, बहुत कम लोग होंगे दुनिया में जो उसने फेस किया होगा, वो लॉसेस। वो बात नहीं करेगी, मैं नहीं चाहूँगा कि भी वो बात हो, लेकिन वो जब तुमसे कुछ एडवाइस दे रही है तो उसको बहुत सीरियसली लो, क्योंकि जेन्युइनली उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है। हाँ, और यू नो मैं ये भी कहूँगी कि एट द एंड ऑफ द डे you are the only one who is surviving, who is going through everything. आपको सब कोई आएंगे बोलेंगे कि ये करो वो करो ऐसे करो, आज मैं बोल के जाऊंगी, पर जब कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आता है ना सर, तो वो आप होते हैं जो उसको फेस करते हैं। दूर से हम लोग बोल सकते हैं बहुत कुछ, बट देखने वाला इंसान को पता होता है, करने वाला इंसान को पता होता है कि वो कितना टफ होता है। और बस यही कहूंगी कि प्लीज डोंट गिव अप, कुछ नहीं होता है, सब सॉर्ट हो जाता है लाइफ में। और कहते हैं ना, वो तमाशा मूवी का एक डायलॉग भी है कि अगर अंत नहीं पसंद आता है तो बदल दो, आपका ही स्टोरी है, कोई बात नहीं करो, सब ठीक होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं आरजे बन जाऊंगी, बन गई, इतना फैन फॉलोइंग भी हो जाएगा, टचवुड, ये भी कभी नहीं सोचा था, ये भी हो रहा है। मैनिफेस्ट गुड थिंग्स एंड इट वर्क्स, इट जेन्युइनली वर्क्स। मैं किसी को भी कहती थी ना मुझे तो आरजे बनना है यार, और जब मैं बन गई ना सर, यार ये तो मैंने बोल दिया, मतलब हो गया यार ये। तो कैसे मैनिफेस्ट किया? कुछ लिखती थी जर्नल वगैरह में? नहीं सर, कुछ नहीं सर। हाँ, मैं तो बहुत आधा दिन तो मैं रोती रहती हूँ, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, बट ठीक है, बस दिल में एक था कि मुझे ये करना है, अगर कहीं से भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं करूँगी। चल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया। और वन गुड थिंग जो मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिला है रेडियो मिस्ट्री का, दैट वाज ऑन माय बर्थडे। वाओ, बर्थडे इवनिंग को मुझे कॉल आता है, बर्थडे गिफ्ट, हाँ, यूनिवर्स से गिफ्ट मिला है मुझे, बर्थडे गिफ्ट। तो यार ऐसे बातें तो बहुत कुछ करनी थी, लेकिन आज का शो हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है या फिर ऑडियंस के लिए कुछ है तो डेफिनेटली आप बात कर सकते हैं। मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी इसमें। मैं अभी भी जितना कर रही हूँ उसका कहीं बोलते हैं ना, श्रेय आप पे जाता है, क्योंकि यू आर द पर्सन जिन्होंने मुझे वो बताया कि तुम ये कर सकती हो, क्योंकि उससे पहले नहीं पता था। तो आई वॉन्ट टू थैंक यू विद ऑल माई हार्ट। एंड इवन इन माई शो, हम लोग एक दिन बात कर रहे थे सिर्फ टीचर्स के ऊपर, तभी भी मैंने ऐसा आपका नाम तो नहीं लिया, बट या मतलब मैंने कहा कि प्रोफेसर थे मेरे जिन्होंने मुझे ये सिखाया, तुम ऐसा कर सकती हो। तो मैं इधर उधर थोड़ा नाम लेती रहती हूँ आपका, वैसे कुछ है नहीं। और आई एम रियली थैंकफुल टू यू, टू दिस कॉलेज, टू ऑल द प्रोफेसर्स, कि कभी ऐसा फोर्स नहीं किया गया कि तुमको ये करना है। सही बात है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में कुछ भी ट्राई कर सकती हो। वो था एक कंफर्ट था, एक वो होमली फीलिंग जो होता है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इंस्पीरिया। या दिस इज अमेजिंग। लाइक आप घर पे हो, मजा आ रहा है, आपको मिल रहा है डांट वाट थोड़ा सुनने को, वो तो घर पे भी मिलता है, ठीक है। और जो भी ऑडियंस है उनसे बस यही कहूंगी कि प्लीज डोंट गिव अप, लाइफ में बहुत कुछ होता है। डोंट बिलीव इन सोशल मीडिया थिंग्स कि इनका लाइफ बहुत अच्छा है, मेरा नहीं है, स्पेशली इंस्टाग्राम। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि सब अपने लाइफ का बेस्ट ही दिखाते हैं, है ना, कोई अपना बुरा वाला पार्ट नहीं बताना चाहते हैं। तो सबका अपना अपना होता है लाइफ, एंड एवरीथिंग इज नाइस, सब ठीक हो जाता है लाइफ में। सही बात है, वो कहते हैं ना कि अपनी दुनिया भी हिंदी फिल्म जैसी होती है कि अंत में जाके सब सही हो जाता है। अंत की बात की तो अंत आ चुका है। सो यहीं पे विदा लेंगे पावर टॉक्स में। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।